हम सभी ने एक उम्दा कलाकार, उभरता हुआ टैलेंट सुशांत सिंह राजपूत के रूप में खो दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। हम सब उनका जिक्र कर रहे हैं, हर जगह उनका जिक्र हो रहा है, हर किसी को जानना है। आखिर एक सक्सेसफुल इंसान आत्महत्या क्यों करता है? हम सभी इस पे डिस्कस कर रहे हैं, हम सभी जानना चाहते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि हम सब गिद्ध हो गए हैं। वो गिद्ध जो किसी के मरने का इंतज़ार कर रहा हो और उसके मरते ही फिर पब्लिसिटी कर रहा हो। हम सब के सब गिद्ध हो गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, या फिर यूट्यूब पर ही क्यों ना हो। हम सब किसी की मृत्यु को व्यापार करने लगते हैं। यूट्यूब पर हम ऐसे थंबनेल बनाने लगते हैं, अरे क्या होगा, कुछ व्यूअरशिप आ जाएंगे, आपके 2-4 व्यूअरशिप ज़्यादा आ जाएंगे, इस महीने आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, किसी की मृत्यु का तमाशा बनाकर। और ये सोशल मीडिया, अरे हो सकता है आपको उनसे मतभेद हो, आपके विचार उनसे ना मिलते हो, लेकिन यार एक इंसान को मरने के बाद भी नहीं बख्शते तुम। ऐसे तो नहीं थे हम, ऐसे तो हमारी भारतीयों की पहचान नहीं है। आखिर क्यों यार, आखिर क्यों इस तरह के पोस्ट कर रहे हो? हर बार कंपैरिजन करते हो, जे सेना नहीं मरा, हीरो ही था, रियल हीरो था। ये क्या है यार? आफ्टर ऑल एक भारतीय था, एक इंसान था। क्या इतना काफ़ी नहीं किसी का भारतीय होने का, उसके देशभक्ति का? क्या हर बार हम सिर्फ सेना को ही देशभक्त कह सकते हैं? नो डाउट सेना देशभक्त है, लेकिन हम क्यों उसका कंपैरिजन कर रहे हैं? हम सेना की अहमियत को क्यों कम कर रहे हैं हर बात किसी न किसी से कंपैरिजन करके? हर व्यक्ति अपने आप में देशभक्त है यार। हर किसी के मृत्यु का मातम होना चाहिए, दुख होना चाहिए, चाहे वो सेना मरे, चाहे कोई, या फिर वो आम भारतीय हो ही क्यों ना हो। हर किसी की मृत्यु का दुख होना चाहिए आपको। हम क्या कर रहे हैं यार? हम एक इंसान के रूप में कहाँ आ गए हैं? सोशल मीडिया पर इस तरह के जो पोस्ट धड़ल्ले से दे रहे हो तुम लोग, क्या है ये? और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये लोग कब समझेंगे यार? इस तरह के हेडलाइंस चलाने, देख सकते हैं आप किस तरह के हेडलाइंस यहाँ चल रहे हैं। क्या इतना मीडिया का स्तर हमने गिरा दिया? हमारी संवेदनाएं क्या इतनी मर चुकी है जब हम किसी के मौत का तमाशा बना देते हैं? दरअसल हमारे उस व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं होता, हमें बस अपनी व्यूअरशिप, अपनी टीआरपी और अपने 2-4 लाइक्स सोशल मीडिया पर मिलने की, बस यही उम्मीद रहती है हमें। बस इसी के सहारे तो हम जी रहे हैं। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन समझते हो? एक व्यक्ति जब पूर्णतः अकेला हो जाता है, जब उसे ये एहसास हो जाए अब उसके लिए इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, कोई है ही नहीं उसके लिए इस दुनिया में, उस स्थिति में लोग डिप्रेशन कहते हैं। और आप ये चंद लाइक के लिए उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हो। खुद को ज्ञानी साबित करने में अल्प ज्ञानी मत साबित हो जाओ यार। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत का फॉलोवर, अब जाके चेक कर लो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर उस शख्स के पास मिलियन ऑफ फॉलोवर थे हर प्लेटफॉर्म पे।
फिर भी बंदा अकेला रह गया और आप ये चंद लाइक की तरह, दो पब्लिसिटी के लिए बस किसी मौत का जश्न मनाने लगते हो, उस पर लंबे लेख लिखने लगते हो। कभी सोचे हो, कभी खुद से पूछना, खुद की अंतरात्मा क्या तुम्हारी इस बात की गवाही देती है? इस तरह के पोस्ट करते हुए, इस तरह के थंबनेल बनाते हुए, यार अपनी विश्वसनीयता तो कायम रखो। एक बंदा डिप्रेशन से मर जाता है, सोचो डिप्रेशन कैसा होता है। मैं कुछ तथ्य डिप्रेशन के बारे में रख रहा हूँ, देखो जी डिप्रेशन क्या होती है। के अनुसार पूरी दुनिया में 35 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। महिलाओं में डिप्रेशन के चांस पुरुषों के मुकाबले 2 गुना होता है। आपको मैं 2 पील बताता हूँ, एंटी डिप्रेशेंट्स और प्लोस्केप्स। ये 2 डिप्रेशन के पिल्स हैं। एंटी डिप्रेसेंट से 46 to 54% लोग तक ठीक हो सकते हैं डिप्रेशन से लोग, और प्लेसबो से 31 से 38% संभावना है डिप्रेशन से गुजर रहे लोग ठीक हो सकते हैं। अमेरिका में हर 8 में से 1 आदमी डिप्रेशन से पीड़ित है। और आपको बता दूं, कॉमेडियन और मजाक के लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादा वक्त बिताते हैं उनके डिप्रेशन में जाने, अकेला महसूस करने और पागल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन आपको स्वार्थी बना देता है। दुखी होने पर किसी के बारे में सोचना मुश्किल होता है। हर साल अमेरिका में 2 करोड़ नए लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं और 80% डिप्रेशन पीड़ितों का इलाज नहीं मिल पाता है। बड़े आसान है किसी को बुज़दिल कह देना, बड़े आसान है कह देना जे कायर था वो। कभी सफ़र करके देखो डिप्रेशन में, तो पता चलेगा क्या होता है। इसलिए किसी को कायर कहने से पहले उस स्थिति को समझने की आप कोशिश कीजिए। मैं आप ही लोगों से बोल रहा हूँ। और इस तरह हर किसी के मौत का जश्न मत मनाया कीजिए। एक व्यक्ति जब मरता है और जब इस तरह से मरता है, कोई इस तरह से छोड़ के जाता है, तो उसके परिवार से जाकर पूछिए उसकी पीड़ा क्या होती है। समझिए उस तकलीफ़ को, समझिए उस तकलीफ़ को। क्योंकि जब कोई अपना जाता है ना, उस पल को महसूस करना आपके बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। जब कोई अपना जाता है तभी हम समझते हैं उसके होने ना होने का क्या दुख होता है, क्या फ़र्क पड़ता है उसके ना होने और ना होने से। तो इसलिए हर व्यक्ति में धर्म जात का एंगल देखना बंद कर दीजिए। वो हमारे अपने थे, कलाकार थे वो, उन्होंने भी देश के लिए बहुत किया। केरला रिलीफ फंड में आपको पता है 1.7 करोड़ रुपीस डोनेट किए थे उन सुशांत सिंह राजपूत ने। आप कहते हो देशभक्त नहीं है वो, और बोलते हो उसके लिए क्यों रो रहे हो? कोई आर्मी तो नहीं मरा? नहीं सर, आर्मी नहीं मरा। बेशक हर किसी को लेकिन सम्मान दीजिए। इस देश में जितना सम्मान एक आर्मी का हो उतना एक आम नागरिक का भी हो। यही लोकतंत्र है और यही बेहतर है लोकतंत्र के लिए। एक लोकतंत्र में आम नागरिक भी आर्मी होता है। हर वो टैक्स पेयर जो देश के विकास में, देश में भागीदारी करता है, हर वो देशभक्त है। हम किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, कभी किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। हमें ये समझना होगा कि हर कोई देशभक्त है यहाँ। हर किसी को अपनी देशभक्ति अपने तरीके से का है। हर कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता, हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता, हर कोई सेना नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी एक सोच होती है, हमें ये हमेशा समझना होगा। शेष आप लोग समझदार हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जाते जाते मेरे कुछ शब्द सुशांत सर के लिए। हमें क्या पता था काई बच्चे की संघर्ष की कहानी, शुद्ध देसी रोमांस से राब्ता करके
केदारनाथ पहुंचेगी और फिर कोई चिछोरा एक दिन सोन चिड़ैया की तरह यूं उड़ जाएगा।